क्या हालात हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और इस देश के बहुत से लाखों लोग, कामगार लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, अरब मुल्कों में, ईरान में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं, पश्चिमी एशिया के भी बहुत देशों में लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए कोई अल्टरनेटिव रूट्स और तैयार हुए क्या? और ये जो ईरान पर वार आई हुई है, इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, कुछ देशों से, खास तौर से सऊदी अरब से और कई जगहों से नागरिकों को लाया जा रहा है भारत, और उसमें कुछ ढिलाई मिली है और कई फ्लाइटें भी शुरू हुई हैं। लेकिन चूंकि हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित है, मिसाइलें चल रही हैं, तो इसलिए रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा हवाई जहाज़ नहीं उड़ाए जा पा रहे हैं। चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे गल्फ कंट्रीज़ हैं, सब जगह पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और उनको लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ये जो रास्ता है जिसके थ्रू तेल आता है, जो होर्मुज बताया जाता है नहर है, और जो समुद्री रास्ता है उसके थ्रू जो कंटेनर रुके हुए हैं, उनको लाने के लिए भी देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित की है और वो उस पर सुबह शाम लगातार काम कर रही है। भारत के पास 25 दिन का तेल भंडार है, ऊर्जा भंडार मिलाकर 50 दिन भारत में काम चल सकता है। 50 दिन बाद संकट गहराएगा। तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि कोई तेल की क्राइसिस है। लेकिन एक बात अभी इतनी देर से आपने कई बार सवाल किया, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, ये युद्ध क्या इस्लामिक देशों और यहूदियों के बीच है या ये युद्ध मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है? क्योंकि अभी तक ईरान ने जितने मुस्लिम कंट्रीज पर हमला किया है, उसमें से कोई भी देश को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है, उसने कोई विरोध नहीं दर्ज किया है। चाहे सऊदी अरब हो और चाहे कतर हो, चाहे दोहा है, चाहे जितने भी देश, दुबई हैं, ये लोग मार खाकर भी चुप हैं। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये संकेत जा रहा है कि ईरान के लिए अभी ये सारे देश लिबरल बने हुए हैं। ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच की सीधी मानी जा रही है, जिसमें अमेरिका का हाथ है और साथ है। तो ये बात तो बहुत साफ है कि खामनेई, जिनको लोग दुनिया में मुस्लिम समाज में एक देवता के तौर पर मान रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, उनकी मौत पर मातम मनाया जा रहा है, जुलूस निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बात को जिस अमेरिका ने कहा था कि हम वहाँ पर शासन खत्म करके नया जनमत की सरकार, उनकी पसंद की सरकार जनता की लाएंगे, अभी तक वहाँ जनता ने खामनेई के साथ ही अपने को जोड़ कर रखा हुआ है। एक और विचारधारा है जो ये कहती है कि खामनेई की मौत पर ईरान के बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने जश्न मनाया है। वो एक गुट अलग है। अभी तक उसकी भी स्पष्टता नहीं पता चली है कि स्थानीय स्तर पर खामनेई के लेकर किस तरह का वहां आक्रोश है और समर्थन है। लेकिन समर्थन दिख रहा है। 28 तारीख को खामनेई की मौत हुई थी और अभी तक उनका पूरी तरह से कहा जाए क्रियाकर्म नहीं किया गया है, यानी कि उनके शव को दफनाया नहीं गया है। यह युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन तेहरान, बेरूत, ये सब बारूद के ढेर से तबाह हो रहे हैं। अब यह ईरान की सरकार को तय करना है, वहां के लोगों को, कि वो कब तक इस युद्ध को चलाना चाहते हैं। क्योंकि नेताओं की जिद ने इस दुनिया का बड़ा नुकसान कराया है। जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी कहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी देश के सामने आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन जिस तरह से भीषण युद्ध छिड़ा है, ये तबाही के अलावा कुछ नहीं लाएगा। अब तो ईरान में कुछ विदेशी नागरिकों को भी हिरासत में लिया जा रहा है, जैसे जापान और कई सारे लोगों को। श्रीलंका में अमेरिकी टारपीडो ने युद्धपोत मार गिराया है। बस सबसे बड़ी बात यही है कि खामनेई जो चले गए, उनके देश में जो लोग एक तरफ ये बात करते हैं कि उन्होंने सैन्य रूप से देश को मजबूत बनाया, दूसरी तरफ उन पर यह आरोप लगता है
कि उन्होंने धार्मिक आधार पर देश को कट्टर बनाया, महिलाओं की आज़ादी छीनी, और इसको लेकर उन्होंने जब जब विद्रोह हुआ लोगों को दबाया, लोगों को जेल में डाला गया, निर्मम हत्याएं हुई। कोई शासक इतने लंबे समय तक अगर शासन में रहता है तो उसके जीवन के हर पहलू पर बात आती है और खामनेई इससे अलग नहीं है। भारत में वो एक भगवान के तौर पर, मसीहा के तौर पर भले पूजे जाते हों। ब्रजेश जी अगर कतर की चेतावनी पर ध्यान देंगे तो तेल का निर्यात वो बंद करेगा और इससे परेशानी पूरी दुनिया में आएगी। वैश्विक क्षेत्र में वैसे भी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि हवाई रास्ते बंद हैं, तेल के दाम बढ़ेंगे और ये जो ईरान के रास्ते, जो होर्मुज नहर बनी हुई है, यहाँ से हमारा 2/5% तेल गुजरता है जी, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर इस पर बाधा आएगी तो समस्या पैदा होगी। लेकिन अभी भारत में अफरा तफरी जैसा कोई माहौल नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी विश्वगुरु हैं, वो युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं, न मोदी ने युद्ध शुरू कराया न मोदी युद्ध रुकवाएंगे। जिन लोगों ने परमाणु बम बनाने की कोशिश की, जिन लोगों ने उनको परमाणु बम बनाने से रोका, वो आपस में लड़ रहे हैं। इसमें भारत क्या करे? भारत शांति से जी रहा है। अगर तेल कुछ दिन न मिले तो आपाधापी करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बिना तेल के भी चल जाएगा, बिना गाड़ियों के भी चल जाएगा, लेकिन शांति बनाए रखने की जरूरत है। हम ये भी मानते हैं कि युद्ध एक दिन खत्म होगा और यही नेता आपस में हाथ मिलाएंगे। जी वीरेन जी कंप्लीट करिए। जी बहरहाल आप सुनिएगा कि इस देश में जयचंद का नाम बहुत प्रख्यात है, दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे जयचंद हैं। उनके लिए सुनिएगा कि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छलछंदों से, और हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। और कुर्सी की खातिर लोगों ने क्या न किए छलछंद यहाँ, और कोई बना मीर जाफर तो कोई बना जयचंद यहाँ। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आम आदमी की सोच और